गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड प्रथम वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था विकास उन्मुख वृद्धि की ओर बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष 2021 नव वर्ष की शुरुआत में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपसे या आपके लिए विश करता हूँ परमपिता परमात्मा से कि वो आप सभी स्टूडेंट्स के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। परमात्मा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी आशा के साथ हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट कर रहे थे, शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमने देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा को हमने विस्तार से किया था, शिक्षा की परिभाषाएं की थी हमने, फ्रेंडसन की, डमविल की, यूलीच की, जॉन डेवी की, गांधी की, इसके साथ साथ राधाकृष्णन की, डॉक्टर राधाकृष्णन की, डगलस व हॉलैंड की आदि डेफिनेशंस की थी शिक्षा की। उसके बाद हमने मनोविज्ञान का अर्थ देखा था, जिसमें रेबर ने बताया कि मनोविज्ञान है जो अरस्तु के समय से दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है और दर्शन शास्त्र है जो उससे धीरे धीरे अलग हो जाता है। जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अपना उसका शिक्षा का मनोविज्ञान का विकास किया, वैसे वैसे वो दर्शन शास्त्र से अलग हो गई। पहले ये जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा थी और फिर धीरे धीरे इसका अर्थ में परिवर्तन भी हुआ मनोविज्ञान का, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु, देकार्त और प्लेटो ने इसे आत्मा का विज्ञान माना था। क्योंकि गैरेट ने बताया था साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है जो यूनानी भाषा के दो शब्दों साइके और लोगस से हुई है। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान साइकोलॉजी है। लेकिन आत्मा के स्वरूप का निर्णय नहीं हो पाने के कारण इसे मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इटली के दार्शनिक थे पोम्पोनोजी, उसने कहा। इसके बाद मस्तिष्क के बाद चेतना पर आया कॉन्शियसनेस की, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान है। फिर उसको भी नकार दिया गया क्योंकि चेतना के अलावा अचेतन और अर्धचेतन मन भी होती है। फिर व्यवहार का विज्ञान कहा, जिसमें वॉटसन, जेबी वॉटसन प्रमुख व्यवहारवादी हुए। उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए, जिसमें सबसे अधिक मान्य इस अर्थ को लिया गया कि मनोविज्ञान है जो व्यवहार का विज्ञान है। तो इस प्रकार वाटसन ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, वुडवर्थ ने भी परिभाषा दी थी, स्किनर ने भी परिभाषा दी, हमने इनके बारे में पढ़ा था। और अब इसके बाद वाटसन ने जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, व्यवहार का मतलब जो हम बाहर से कोई भी कार्य करते हैं उसका विज्ञान है। और उसने मनोविज्ञान को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। मनोविज्ञान को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए या वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। एक तो होता है उत्तेजक, स्टिमुलस जिसको बोलते हैं, एक प्राणी ऑर्गेनिज्म, और तीसरा रिस्पॉन्स या उसको अनुक्रिया कहते हैं। अब ये 3 शब्द हैं क्या, उत्तेजक क्या होता है, प्राणी क्या होता है और अनुक्रिया रिस्पॉन्स क्या होती है। मान लो कि आपको भूख लगी हुई है, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ आपको, जो मनोविज्ञान है वो सामान्य जीवन की घटनाओं से ज़्यादा समझ में आती है। तो हम देखते हैं उत्तेजक क्या होता है, प्राणी क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। तो मान लो आपको भूख लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, भूख से व्याकुल हो आप कहीं से निकल रही हो, रास्ते में आपको एक ऐसा आदमी मिलता है जो खाना खा रहा है और वो खाने को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा या सलाइवा आ जाएगा, व्याकुलता हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, उस खाने को पाने के लिए कुछ ना कुछ
प्रयास करोगे, या तो उसको कहोगे भाई साहब एक चपाती दे दे, रोटी दे दे, एक बड़ी भूख लगी है। तो ये इस एग्जाम्पल में सभी शब्द छुपे हुए हैं। जो भोजन है, आपको भूख लगी हुई है, व्याकुल हो भूख से आदमी खाना खा रहा है, वो जो खाना खा रहा है वो खाना ही आपके लिए उत्तेजक है, ठीक है ना। वो खाना ही आपके लिए उत्तेजक है। जैसे ही आपको खाना मिल जाता है, आप खाना खा लेते हो, आपकी उत्तेजना शांत हो जाती है। तो वो खाना है जो आपके लिए स्टिमुलस है। और प्राणी आप खुद हो, ऑर्गेनिज्म प्राणी आप खुद हो, ठीक है ना। और उस खाने को देखकर आपने कैसी अनुक्रिया की, वो आपके लिए रिस्पॉन्स है। तो जो वॉटसन था, उसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बनाने के लिए या ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए उत्तेजक, प्राणी तथा रिस्पॉन्स, इन 3 बातों पर विस्तृत रूप से बल दिया था। ये बात थी। तो आगे हमने जो पीछे डेफिनेशंस देखी या मनोविज्ञान का जो कर्मिक विकास था उसको देखा। उसके बाद हमें कुछ बिंदु हमारे सामने आए। तो सबसे पहला बिंदु था कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है, ये सकारात्मक विज्ञान है। दूसरी बात है कि मनोविज्ञान भौतिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन करता है। ध्यान रखिए, पहला तो मनोविज्ञान है जो विधायक या पॉजिटिव साइंस है। दूसरी बात, मनोविज्ञान भौतिक और सामाजिक, फिजिकल एंड सोशल दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का जो अध्ययन का विषय क्या है, एक तो भौतिकी, फिजिकल, तथा दूसरा सामाजिकी, सोशल, दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट का अध्ययन करता है। तीसरी बात, मनोविज्ञान न केवल व्यक्ति के व्यवहार का ही नहीं अपितु पशु व्यवहार का भी अध्ययन करता है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है साइकोलॉजी। चौथी बात है कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण का अध्ययन करता है, एनवायरनमेंट की स्टडी करता है साइकोलॉजी, जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है। और ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है, 5 सेंस होती है। 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी, आँख है, नाक है, कान है, मुंह या जीभ है, और त्वचा, स्किन, ये 4 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है एनवायरनमेंट, और वह अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स करता है। कर्मेंद्रियाँ कौन सी हैं, जो कर्म करती है, काम करती है, हाथ हो गए, पैर हो गए, ये कर्मेंद्रियाँ हैं जो रिस्पॉन्स देती है। पांचवी बात जो उभर कर आई मनोविज्ञान के बारे में, कि मनोविज्ञान है जो व्यक्ति को मन तथा शरीर से युक्त प्राणी मानते हुए उसका अध्ययन करती है। कि मनोविज्ञान है ना, वो आदमी को मन और शरीर से युक्त प्राणी मानती है। या मनोविज्ञान है जो व्यक्ति को मन शारीरिक प्राणी यानी कि साइको फिजिकल एनिमल बनाता है, साइकोलॉजी। छठी बात है कि मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाएं, मैंने लिखा है मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाएं, संवेगात्मक क्रियाएं और क्रियात्मक क्रियाओं का अध्ययन करता है। 3 प्रकार की क्रियाओं का मनोविज्ञान अध्ययन करता है। एक तो ज्ञानात्मक क्रियाएं यानी कि कॉग्निटिव एक्टिविटी बोलते हैं, और ज्ञानात्मक क्रियाएं कौन सी है, जो ज्ञान पर आधारित है। जैसे मान लो आप स्मरण करते हो, कोई भी बात को याद करना, किससे याद करते हो, ज्ञान से। कल्पना करना, इमेजिन, वो किससे करते हो, ज्ञान से। संवेदना, आप में इमोशंस होता है, जो किसी दुखी आदमी को देखकर आप भी दुखी हो जाते हो, किसी की खुशी में शामिल होकर आप भी खुश होते हो, ठीक है ना। किसी को लड़ाई झगड़े में देखकर आप भी उत्तेजित हो जाते हो, तो वो संवेदनात्मक क्रियाएं हैं। ज्ञानात्मक क्रिया स्मरण, कल्पना, संवेदना आदि। दूसरी बात संवेगात्मक क्रियाएं, इमोशनल एक्टिविटी, जैसे रोना, हंसना, क्रोधित होना आदि आदि। क्रियात्मक क्रियाएं, तीसरी बात जो क्रियात्मक क्रियाएं हैं, मोटर एक्टिविटीज, वो कौन सी है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी क्रियात्मक क्रिया है। मैं चल रहा हूँ, चलना, फिरना आदि का अध्ययन करना। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, जैसे ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक क्रियाएं, ये सब मनोविज्ञान का मतलब एक अध्ययन क्षेत्र है।
तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से 6 जो बातें उभर कर आई है मनोविज्ञान के संबंध में। मनोविज्ञान इनके बारे में अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान इनके बारे में अध्ययन करता है। वैसे तो मनोविज्ञान का क्राइटेरिया नहीं है, बहुत बड़ा है मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत जो नॉर्मल, एबनॉर्मल, इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, पता नहीं कितनी शाखाएं हैं इसकी, 22-23 शाखाएं हैं। तो इसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र था वो यही था। तो हम देखते हैं कि एक जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमने पढ़ा शुरू में कि जो शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो पहले आत्मा का मनोविज्ञान था, फिर मन का या मस्तिष्क का मनोविज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान था, फिर व्यवहार का विज्ञान था। तो इन सब के कर्मिक विकास के संदर्भ में एक वुडवर्थ नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उसने एक डेफिनेशन दी थी, एक परिभाषा दी थी या कोटेशन उसने कोट की थी अपनी बुक में। उसने लिखा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। हमने देखा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, बाद में उसको नकार दिया। तो इस संबंध में सबसे पहले लिखा वुडवर्थ ने, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, बाद में उसने अपने मन या मस्तिष्क। हमने दूसरी बात पढ़ी थी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, कि मनोविज्ञान ने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया। फिर तीसरी बात, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बात जेम्स सली है, विलियम वुंट है, टिचनर है, विलियम जेम्स, इन्होंने बात की थी। तो इसका भी त्याग कर दिया। फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अंत में जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान है जो व्यवहार का विज्ञान है, इसी को हम मानते हैं। तो देखिए वुडवर्थ ने यह बात कही थी, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट द सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल बी हैज़ बिहेवियर ऑफ शोल्ड बाय द वुडवर्थ ने ये बात कही। तो इस प्रकार हमने देखा कि मनोविज्ञान का जो कर्मिक विकास था किस प्रकार था। अब मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं, लाइक द बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड, ठीक है ना, बोरिंग, लैंगफेल्ड एंड वेल्ड, ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी। बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड 3 व्यक्ति थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। फिर गैरिसन वैन ने, गैरिसन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, साइकोलॉजी इज कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर, कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। फिर स्किनर, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, स्किनर, जिन्होंने मनोविज्ञान के बारे में कहा कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वो भी मनोविज्ञान की परिभाषा देते हैं, छोटी सी परिभाषा, अनुभव, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान बताता है मनोविज्ञान को। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। फिर मन हुए थे, मन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन वैज्ञानिक खोज को मानता है, मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। फिर इसके बाद पिल्सबरी नामक एक मनोविज्ञानी हुए थे, पिल्सबरी। तो पिल्सबरी ने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसकी सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। फिर क्रो एंड क्रो हुए थे, साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो, 2 ब्रदर थे, क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन साइकोलॉजी है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो इतनी परिभाषाएं बहुत हैं, देख लो, 1-2 और देख लो। वुडवर्थ है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है।
इसके साथ एक जेम्स नाम के मनोवैज्ञानिक हुए थे कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मनोविज्ञान शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, तो ये इनका अलग अलग अर्थ था। अब हम अगली कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है, उसके कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से उसकी परिभाषाएं हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। एक बार से फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। धन्यवाद।